नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम आपको बहुत सारी टेक्निकल ज्ञान की बातें शेयर करते हैं और बहुत सारे डाटा मैं आपके लिए इकट्ठा कर लाता हूं और यहां पर उससे रिलेटेड वीडियो भी पेश करता हूं। दोस्तों, हम आपके सहयोग और आपके द्वारा किए हुए कमेंट्स की बहुत प्रशंसा करते हैं और थैंक यू वेरी मच कहना चाहते हैं। हमारे वीडियो आपके द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं और आपके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब देता हूं। किसी भी प्रकार की आपकी कोई कन्फ्यूजन, किसी प्रकार की शंका अगर है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूं और आपके सारे समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है कि सेविंग अकाउंट लोग खोलने जाते हैं। तो आज अगर एक्सिस बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको एक वेलकम किट मिलता है, जो आपको वीडियो पे अभी दिख रहा होगा। इस प्रकार का एक वेलकम किट आपको ब्रांच देती है और इस किट के अंदर ही डेबिट कार्ड भी रहता है और एक वेलकम पेज रहता है, जिस पेज में आपका कस्टमर आईडी रहता है और बहुत सारी डिटेल्स भी रहती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि इस वेलकम किट के माध्यम से आप स्वयं अपने डेबिट कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं, अपना इंटरनेट बैंकिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो बैंक का चक्कर लगाते रहते हैं और बैंक का स्टाफ उनको सुबह शाम परेशान करता रहता है कि आ जाइए, कल आइए, तब करेंगे, मेरे पास समय नहीं है। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे आप इस काम को करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार का एक एक्सिस बैंक का किट जो है हमें एक्सिस बैंक का नियरेस्ट ब्रांच प्रदान करती है और इस किट में को खोल करके आप जब देखेंगे तो इसमें आपको एक चेकबुक मिलता है और एक वेलकम नोट मिलता है, डेबिट कार्ड भी मिलता है। आप देख रहे हैं डेबिट कार्ड भी है और उसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन का छोटा सा पंपलेट है, एक वेलकम इंस्ट्रक्शन का है जिस पर आपका कस्टमर आईडी वगैरह दिया हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों के मदद से जो बैंक आपको आपका डेबिट पिन जनरेट करती है और आपका इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करती है, वो आप स्वयं घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आज इसी पर हमारा वीडियो है। आइए कैसे इस वेलकम किट की मदद से हम अपना डेबिट पिन भी जनरेट कर सकते हैं और अपना नेट बैंकिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपके पास जब डेबिट कार्ड आ गया, अब आपके हाथ में है, तो इसके लिए आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में कॉल, जो एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर हैं। इसमें बहुत सारे उनके कस्टमर केयर के नंबर दिए हुए हैं। इसमें से किसी एक नंबर पे आप कॉल कर और अपना पिन को जो है सो IVR के माध्यम से सेट कर सकते हैं। तो आइए हम इस चीज़ को भी एक बार करके देखते हैं। मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम यहाँ एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल लगाकर अपने डेबिट पिन को पहले सेट करेंगे। Call. Please visit www.airtel.in for details on special numbers. ये एक चार्जेबल कॉल है। स्पेशल नंबर्स की जानकारी के लिए www.airtel.in पर विजिट करें। Welcome to Axis Bank Phone Banking. Hello, I am AXA. Please tell me, how can I help you today? For example, if you want to know the savings account balance, you can say, I want my savings account balance. Set debit card pin. Okay, so you have debit card pin related query, is that right? Yes.
Done. Please wait as we transfer your call to the PIN generation menu for debit card, where you will be able to generate a new PIN for your debit card. To generate PIN for your card, you need to use an activation passcode. This passcode shall be sent to your mobile number registered with the bank. To generate an activation passcode, dial 1. If you have received the activation passcode, dial 2. Please dial your debit card number. Your registered mobile number shortly. Is there anything else I can help you with? जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने अपना डेबिट कार्ड का पिन सेट कर लिया है IVR के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने डेबिट कार्ड को IVR के माध्यम से उसका पिन सेट कर लिया है और अब हम इंटरनेट बैंकिंग भी अपना शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें axisbank.com के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वेबसाइट पर जाने के बाद लॉगिन बटन को जैसे ही उसके ऊपर माउस लेकर के जाएंगे तो नीचे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आता है, तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ इंटरफेस खुल कर आ रहा है जहां ओपन इंटरनेट बैंकिंग का एक मैसेज आ रहा है और यहां लिख रहा है फर्स्ट टाइम यूज़र रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको कस्टमर आईडी अपना डालना है। तो इस कस्टमर आईडी को आप देखेंगे कि जो आपको वेलकम किट बैंक की तरफ से मिला है उसमें एक वेलकम नोट भी लिखा हुआ है, प्रिंटेड है। उसमें आपका कस्टमर आईडी भी डला हुआ है, अकाउंट नंबर और आपका डेबिट कार्ड नंबर का भी डिटेल्स डला हुआ है। तो वहाँ से आप कस्टमर आईडी अपना उठाएंगे और डालेंगे। यहाँ जो मेरे पास वेलकम किट है उसका कस्टमर आईडी मैं डाल रहा हूँ। अगर आपके पास कस्टमर आईडी नहीं है तो उसका भी उपाय है। यहाँ पर एक आप देख रहे हैं गेट कस्टमर आईडी का एक ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा और आपको आपका कस्टमर आईडी भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमारे केस में मेरे पास कस्टमर आईडी है तो मैंने उसे डाल दिया है। अब मैं प्रोसीड का बटन दबाऊंगा। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, कस्टमर आईडी डालने के बाद ये नया पेज खुल कर आ गया। फर्स्ट टाइम यूज़र रजिस्ट्रेशन में OTP पे सेलेक्ट है। अगर आप चाहें तो डेबिट कार्ड डिटेल्स पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमें कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ डालना है और पैन नंबर डालना है और उसके बाद आई एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड बटन दबाना है फिर, और OTP आने के बाद उसको हमें भरना है। ये डिटेल्स मुझे दिखा रहा है कि ये सारा डिटेल्स ओके है। तो अब गेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए ये मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे OTP जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मुझे एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपना एक पासवर्ड बना लीजिए। मैं एक पासवर्ड सेट करता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप कोई पासवर्ड बनाते हैं तो आप उसे किसी पेज पर कहीं पर लिख कर रखें ताकि आपको भूलने का ये प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए दोस्तों, मैंने पासवर्ड बना लिया है, मैं सबमिट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं दोस्तों, सक्सेस का मैसेज आ चुका है। यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू इंटरनेट बैंकिंग, गो टू लॉगिन पेज। यानी हमारा इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड हमने सक्सेसफुली सेट कर लिया है। अब यहाँ से मैं लॉगिन पेज पे जाऊँगा। यहाँ पर आप अपना कस्टमर आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आप जो है कस्टमर आईडी के जगह पर एक अपना लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले आप कस्टमर आईडी से ही लॉगिन कीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम लॉगिन होने पर
आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है और आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देंगे तो ये आने वाले समय में जब भी आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे या कोई नया सिस्टम पे लॉगिन करेंगे या एक्सिस बैंक को लगेगा कि कोई गलती हो रही है तो वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। और इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के जवाब को मेरा सजेशन ये है कि आप कहीं पर नोट कर रखें, जिससे आने वाले समय में आपको समस्याओं का सामना न करना पड़े। मैं इन सारे सिक्योरिटी के क्वेश्चन का आंसर डाल देता हूं और डालने के बाद आई एग्री बटन पे क्लिक कर प्रोसीड करूंगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन प्रोसीड करने के बाद ये आपका एक OTP वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी है, ताकि वो सिक्योर हो कि आप ही ने ये काम किया है। OTP वेरीफाई कर लेना चाहिए और ये अब आपका सारे क्वेश्चंस जो हैं सो सक्सेसफुली सेट हो गए। उसका मैसेज भी आ गया हमारे मोबाइल पे। अब हम यहाँ कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे। अब आप देखिए दोस्तों, ये पहली बार ये इंटरनेट बैंकिंग इस अकाउंट के लिए हमने लॉगिन कर लिया है और इस अकाउंट का अकाउंट डिटेल्स मुझे दिख रहा है और बैलेंस भी मुझे दिख रहा है। तो आप इस प्रकार अपने अकाउंट का खुद से नेट बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड पिन जनरेट कर सकते हैं वेलकम किट के माध्यम से। आपको बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आने वाले समय में आप इस नेट बैंकिंग से सारे फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा भी मंगा सकते हैं, अपना बैलेंस घर बैठे देख सकते हैं और बैंक जाने के फ्रीक्वेंसी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार का और भी वीडियो हम आपके लिए डालते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।